चलाने का प्रयास करते हैं, चिंतन पूर्वक तो माला रखना पड़ जाता है, क्या करें महाराज जी? हाँ, जरूरी रखो, संतों ने रखा है। ये माला बाह्य साधन है, पर ये आंतरिक साधन को चलाने में बड़ा सहयोग मिलता है। पर आगे चल करके जब फिर मानसिक जाप होने लगता है, तब फिर इसमें भी रुचि खत्म हो जाती है, गणना करना, उसको घुमाना है। अभी 1 महीना हो गया है हमको वृंदावन धाम। तो माला वैसे ही ब्रह्म है, तो पवित्रता पूर्वक के लिए आसन थोड़ा हमारा ऐसा नहीं है, तो हमने झोली में उसको रहने दिया। तो अभी तक उसको मैंने छुआ नहीं, और जो होना चाहिए प्रभु कृपा से ऐसा लगता है। तो हमने सोचा, शंका हो रही थी कि माला के प्रति अपराध तो नहीं बन रहा है। तो महापुरुष नाम निष्ठ आप विराजमान है। हाँ, माला का जो स्वरूप है वो श्वास की माला पे चलाने के लिए है। और जब श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। माला से सहयोग बनता है, अधिक जप करने में प्रवृत्ति लगती है। बकाया कर का मन का डार दे और मन का फेर, नहीं माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे और मन का फेर। हाँ, मन की गुड़िया एक एक श्वास में हम फिट कर देते हैं। श्वास में अधिक ऊपर श्वास खींचा, अधिक से अधिक नाम जब, नीचे श्वास, श्वास पर दृष्टि, कोई भी श्वास खाली ना जाए। पर ये हम प्रारंभ में विनय करते हैं कि सब साधकों को माला लेना चाहिए, क्योंकि उससे अधिक रुचि बढ़ती है। संख्या में अपना देहाभिमानी जीव स्वभाव है ना, तो आज 10 जपा तो कल 11 जपेंगे, पर ये प्रारंभिक है। जब आगे बढ़ता है नाम जप, तो फिर गणना खत्म हो जाती है और फिर ध्यानस्थ हुए उसी नाम में डूबे चल रहा है। गिने ठाकुर जी, अब हम जप रहे हैं, ठाकुर जी गिने, अब हम जप रहे हैं। रात दिन नाम जप, नाम की सिवा हमारा जीवन है। महाराज जी, एक स्थिति तो ये है, बहुत सारे वृद्ध संतों को भी देखा गया है जिनका अभ्यास वैसा हो गया, यद्यपि उनके अंदर तो चलता ही है। हाँ, ये इस पे हम लड़े हैं अपने आप से, कि जैसे गायत्री अनुष्ठान जब हम किए ना, तो उसमें माला का अभ्यास। अब माला के बिना भजन नहीं, भजन करना तो पहले माला लाओ। अब माला के तो काफी दिन तो अंगुली केवल चली है, माला नहीं रखा, केवल अंगुली चली अभ्यास में। वो भी एक अभ्यास है, ये एक अभ्यास बहुत जोर का अभ्यास है। पूज्य चंद्रशेखर बाबा को अस्पताल में ले गए तो उन्होंने कहा कि माला हटाओ। उनका माला नहीं हटेगा, तुम्हें दवा करनी करो, नहीं मत करो। क्योंकि गुरुजनों के द्वारा होता है, जैसे हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान, तो माला वगैरह ध्यानस्थ बस उसी मंत्र उसी नाम में, तो वही फिर आता है। जैसे हम बड़ों को देखते हैं, महापुरुष जिस मार्ग में चलते हैं वही मार्ग होता है। महाजनों गतेन सपन था, तो वैसे ही, और वैसे ही आनंद की अपने खुद अनुभूति देखो। बाहर से माला की पूर्ति होना, सुमेर को घुमाना, प्रणाम करना, संख्या पर, अंक पर, तो ये बहिर्मुख वृत्ति आती है ना, अब इसमें छोड़ दिया। अब वो चल रहा है, निरंतर चल रहा है। सामने मंत्र नाम चल रहा है, अंदर से उसे हम पढ़ रहे हैं, कान से उसे सुन रहे हैं, पूरी तन्मयता उसी में है। अब कितने हुए अभी भगवान जाने। कितना जप करते हो, कुछ नहीं, पूरा जीवन भगवान को समर्पित, कोई संख्या नहीं, कोई बोल नहीं सकते कि आप कितना जप करते हैं। पर प्रारंभिक साधक का जिसका मन ना लगता हो, उसको जरूर माला से करना चाहिए। नहीं, माला से विशेष लाभ होता है। विशेष लाभ की नाम जप में रुचि बढ़ती है, संख्या में रुचि बढ़ती है। पर एक स्थिति होती है जहां आकर के ये सब राधे राधे, एक बात केवल रह जाती है, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव। हर समय वो अखंड स्मृति में है, वो गणना कौन करे। वो हर समय सोच में है तो, पवित्र है तो, किसी भी स्थिति में है, नाम नहीं छूट सकता। अब सोच में माला तो नहीं रख सकते, और अगर माला का अभ्यास है तो फिर उस समय मन माला में लगेगा। जल्दी नहा ले, माला करना है, और हमको उसी में डूबना है। सोच में ही बैठे बैठे सोच हो रहे हैं और उसी में नाम में डूबे। एकांत है, कोई बोलने वाला तो है नहीं, अपना सिटकिली लगे, खूब आराम से नाम जप करते हुए, सोच स्नान सब पूरे में हर समय नाम जप। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो बाह्य अभ्यंतर से पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। अधिक से अधिक नाम जप करे। कुछ दिन जैसे माला से हम जपते थे तो अंगुली का अभ्यास था, तो हम ऐसे अंगुली चलाते थे ऐसे, फिर धीरे धीरे शांत एकदम, कोई बाहर क्रिया नहीं, कोई हलचल नहीं, अंदर से चल रहा है। और जैसे बने तैसे, माला से, काउंटर से, बिना माला से, जैसे बने, ईमानदारी से भगवान के भजन में मन लगना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि प्रपंच अंदर चिंतन कर रहे हो, माला भी नहीं लिए तो गए नहीं, ज्यादा सिद्ध बनने की कोशिश करी और भजन चल नहीं रहा तो माला से भी गए और अंदर भजन नहीं चल रहा। इसलिए अपनी ईमानदारी से स्थिति देखनी चाहिए। यदि हमारा मन भजन में लगा है तो माला का मतलब है भजन, और अगर भजन में चूक हो रही तो तुरंत माला पकड़ो और मन को भजन में लगाओ। खास बात भजन। अभी हम जब यहाँ आए हैं तो हम मौन खोले यहाँ पे वृंदावन धाम में, तो हमें लगता है कि भगवान की कृपा से
वो जो मौन की अवधि में अभ्यास रहा होगा, उसी अभ्यास बस चल रहा हमारी किसी। हाँ बिल्कुल ठीक बात। तो हमने फिर माला को जैसे मतलब एक विक्षिप्तता सा मतलब अनुभव। हाँ वो बात होता है, ऐसा होता है, पर वो एक तार चलाओ और कभी ऐसी भावना मत करो कि माला से जपना करने पर अपराध लगेगा, ऐसा नहीं। जी 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 महाराज जी, बड़ी कृपा आपकी रही है। आपके एकांत में एक संशय हो गया मुझे। हाँ बच्चा। जब गुरु जी ने, मैंने 8 वर्ष का था तब मुझे नाम दीक्षा दी थी, 15 वर्ष का हुआ तब गुरु जी परम धाम चले गए। तो मैं, आपने कहा था कि गुरु प्रकट में होना चाहिए जो हमको प्यार करे डांटे, पर गुरु जी तो नहीं है, उनका नाम है मेरे पास, उनकी दया है, मेरा मार्गदर्शन। तो जितने संत हैं सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास हैं अपरतीत। तो 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक होते दीक्षा गुरु और एक होते शिक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु तो वही है जहां शिक्षा मिले, जिस संत से मिले बस उसी के चरणों का आश्रय लेते रहे हम। मान लो हम जहां सुना, हमें अच्छी बात लगी, पकड़ ली बात, ये गुरुदेव की बात है। फिर वहां सुना, वहां भगवान की बात मिली, पकड़ ली, गुरुदेव की बात है। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने, शिक्षा गुरु, शिक्षा ली ना 24 जगह से। तो हमें जब तक भगवत तत्व का पूर्ण ज्ञान ना हो जाए तब तक हमें संत महापुरुषों का सत्संग सुन करके वो अपने गुरुदेव के रूप में मानकर स्वीकार करते रहना चाहिए। मंत्र दीक्षा गुरु जी ने नाम दिया है वही रखना चाहिए, वही चलाते चलना है। गुरु के वचनों पर इतना विश्वास हो कि अगर वो कह दे कि ये जपो इससे काम हो जाएगा, विश्वास कर, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उसी से काम हो जाएगा। जो तुम्हें गुरुदेव ने नाम दिया वो जपो और सत्संग सुनकर के उसको अपने जीवन में धारण करो। मुन्नी देवी